हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। मैं हूं सचिन और आपके लिए आज लेकर आया हूं एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और और बंगाल के नवाब। जैसा कि जानते हैं दोस्तों कि ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड बंगाल के जो नवाब हैं या उनसे बनने वाले क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम इसी के बारे में पूरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सब एक जगह हम कंफर्म करेंगे। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना दोस्तों। और लास्ट में एक कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न, यानी यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो बंगाल का एरिया होता है दोस्तों, वहाँ के नवाब या और सारी चीज़ों के लिए कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो हम एक एक करके पूरे डिटेल से आज डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर यहाँ पर दिए गए हैं। तो आइए देख लेते हैं एक एक करके। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था दोस्तों? तो वो था मुर्शिद कुली खां था, जो 1717 से लेकर 1727 ईस्वी तक बना था। फिर कह रहा है कि मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? वो किया था मुर्शिदाबाद। ठीक, उसके बाद कह रहा है बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मवेशियों से की थी? तो इसका हो जाएगा अलवर्दी खान है। ठीक है, अलवर्दी खां को। उसके बाद आगे कह रहा है कि जून 2020 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सॉरी ये इसका आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला के शासनकाल में। फिर कह रहा है कि 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? वो क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में संपन्न हुई थी। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। बॉक्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दिया रहता है। कह रहा है कि भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 की ईस्वी में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी गई थी। ठीक है, आइए उसके बाद आगे देख लेते हैं। कुछ प्लासी के युद्ध के संबंध में प्रश्न है दोस्तों, इसको हम देखने वाले हैं। कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर जाफर था। उसके बाद कह रहा है कि प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो हो जाएगा आलमगीर द्वितीय था। कौन दोस्तों? आलमगीर द्वितीय था। उसके बाद आगे देख लेते हैं। कह रहा है कि प्लासी के युद्ध यानी प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। ठीक, उसके बाद आगे कह रहा है कि भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो वो प्लासी के युद्ध से मानी जाती है, जो 23 जून 1757 को शुरू हुआ था। उसके बाद आगे कह रहा है कि वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा मीर कासिम को। ओके, उसके बाद आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथि या उसकी घटनाएं, जो घटनाएं हुई थी उनकी तिथियों के बारे में जिक्र करेंगे एक ही जगह पे। कह रहा है कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी दोस्तों? 20 जून 1756 को हुई थी। उसके बाद अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को। फिर प्लासी का युद्ध जो हुआ था 23 जून 1757 को हुआ था। उसके बाद बक्सर के युद्ध की बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था। इलाहाबाद की संधि प्रथम जो थी वो हुई थी 12 अगस्त 1765 को। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को। बनारस की संधि हुई थी 1773 ईस्वी को। ठीक है, आइए ऊपर देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना से पराजित हुई थी। ठीक है, उसके बाद आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण और प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था दोस्तों? तो वो हेक्टर मुनरो था। कौन था दोस्तों? हेक्टर मुनरो। उसके बाद कह रहा है बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर कासिम था। कौन था दोस्तों? मीर कासिम था। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि बक्सर के युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय बंगाल के नवाब नकबुद्दौला और तथा क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब सुजाउद्दौला के मध्य संपन्न हुई थी। उसके बाद आगे कह रहा है किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बिहार और उड़ीसा बंगाल बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि के तहत ये तीनों की दीवानी प्राप्त हुई थी। उसके बाद आगे कह रहा है कि स्वर्ग से उत्पन्न सेना नायक किसे कहा जाता है? तो वो रॉबर्ट क्लाइव को कहा जाता है। फिर कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल के फ्रेंच शासन की स्थापना किसने की थी? तो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव। आगे कह रहा है कि सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियमसर आक्रमण के समय
फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने अ, कुल्फा द्वीप पर शरण ली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर ड्रेक ने किया था। कौन दोस्तों? गवर्नर ड्रेक। फिर आइए देखते हैं, थोड़ा और इम्पोर्टेंट देखते हैं। कह रहा है कि उत्तर मुगल राज्य की संस्थापक या उसके स्थापना काल। आइए देखते हैं राज्य और उसके जो स्थापना हुआ था और उसके संस्थापक कौन कौन थे, इसको हम डिटेल में देखने वाले हैं। कह रहा है कि बंगाल की बात करें तो बंगाल का जो स्थापना काल था वो 1717 से 1727। इसके संस्थापक कौन थे? तो मुर्शिद कुली खां थे। हैदराबाद की बात कर ले तो 1724 में, और निजाम उल मुल्क और चिनक्लिज खां ने किया था, मतलब इन्हीं का नाम है। उसके बाद भरतपुर की बात कर ले तो 18वीं शताब्दी में चुंडामन बदन सिंह ने किया था। फिर कर्नाटक की बात कर ले तो ये भी 18वीं शताब्दी में सदा सिवरल्ला सदा सिवरल्ला खां ने किया था। अवध की बात कर ले तो 1722 से लेकर 24 में इसकी अ, स्थापना काल को दिया गया है। और अगर इसकी स्थापना की बात करें तो शहादत खां और मुरंदी उल मुल्क ने किया था। फिर कह रहा है कि जयपुर में भी क्या हुआ था? 18वीं शताब्दी का शासनकाल था। यहाँ के जो संस्थापक थे सवाई राजा जयसिंह थे। फिर रुहेल पठार की बात कर ले तो 18वीं शताब्दी में महमूद खां बंगस थे। उसके बाद कह रहा है कि मैसूर 18वीं शताब्दी और हैदर अली इसके संस्थापक थे। ठीक है, आई थिंक जितना मैंने अभी देखा वो सभी क्लियर हो गया होगा। आइए इसकी टाइम लाइन की बात कर ले थोड़ा। इसकी टाइमलाइन क्या-क्या है दोस्तों? तो 20 जून 1756 ईस्वी को ब्लैक होल की घटना देखी गई है। फिर 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि। फिर 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध। फिर 1760 में मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया। ठीक है? उसके बाद 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध हुआ था। फिर 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई थी, जो प्रथम वाली थी। फिर द्वितीय संधि की बात करें तो 16 अगस्त 1765 में हुआ था। फिर 1773 की बात करें तो बनारस की संधि हुई थी। ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद संधि के तहत बिहार, उड़ीसा और बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हुई थी। ठीक है? यहाँ आप फिर से देख सकते हैं, ये ट्रिक के माध्यम से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आज की 10 मिनट के अंदर ही वीडियो है, उसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने चीज़ें आपको कवर की है, जिसमें बंगाल के नवाब से बनने वाले सभी क्वेश्चन आपके सामने मैंने रखा। और दोस्तों यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो आपको पसंद आए तो। ठीक है? और आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि हमें पता चले कि हमारा पढ़ा हुआ आपके लिए सही है या नहीं, जिससे हमें पता चल सके। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।